नमस्कार, मेरा नाम एलिज़ा निधि है और हम आज इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। हम इस प्लेटफॉर्म पे क्लास 9th 10th 11th और 12th का इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन कवर करते हैं। पहले हम आर्टिकल पढ़ चुके हैं और प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ चुके हैं। आज क्या पढ़ेंगे? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। चलिए तो शुरू करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में पढ़ना। पहला है एट। एट का प्रयोग हम त्योहारों, छोटे शहर, गांव, जगह तथा एग्जैक्ट लोकेशन को बताने के लिए करते हैं। एट का प्रयोग हम छोटे जगहों को बताने के लिए करते हैं और एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए करते हैं। हिज नेम इज़, हिज होम इज़, हिज मदर इज़ एट होम नाउ। या फिर अर्जुन एम्ड एट द वर्ड, तो उसकी माँ जो है वो अभी घर पे है। तो घर क्या है? एग्जैक्ट लोकेशन है, छोटा जगह है, छोटा सा एक घर होता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगा? एट लगा। अर्जुन एम्ड एट द बर्ड। अर्जुन जो है उसने निशाना साधा पक्षी पे। तो पक्षी क्या है? एग्जैक्ट लोकेशन है, बस एकदम इधर उधर कहीं नहीं, सीधा पक्षी पे निशाना मारा, इसीलिए यहाँ पे एट आया है। इन। दूसरा है इन का प्रयोग हम एट की अपेक्षा में एक बड़े जगह को बताने के लिए या दर्शाने के लिए करते हैं। जैसे हिज बर्थडे पार्टी वाज एट होटल इन दिल्ली। उसका जन्मदिन का पार्टी जो है वो दिल्ली में था, होटल में। तो दिल्ली क्या है? एक होम की अपेक्षा में बड़ा जगह है, थोड़ा शहर है एक बड़ा सा, तो इसीलिए क्या होगा इसमें? इन दिल्ली होगा। आई स्पेंट माई अर्ली ईयर्स इन इंडिया। मैंने अपने शुरुआती दिनों को भारत देश में बिताया। तो यहाँ पे भारत देश थोड़ा बड़ा है एज कम्पेयर टू होम, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा? इन लगेगा। तीसरा है ऑन। ऑन का प्रयोग हम एक ऐसी चीज़ को बताने के लिए करते हैं जो सरफेस या सतह पर रखी हो, जो एक सतह पर रखी हो। जैसे द ट्रेन रन्स ऑन द रेल। तो रेल जो है, रेलगाड़ी, वो क्या चीज़ पे दौड़ती है? पटरी पे दौड़ती है। तो पटरी जो है वो उसके ऊपर दौड़ रही है रेलगाड़ी, तो सतह पे रखी हुई है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा? ऑन द रेल। वाराणसी इज़ ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। तो वाराणसी, बनारस शहर जो है वो कहाँ पे स्थित है? गंगा के किनारे पर। तो किनारे के अर्थ में भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं, सिर्फ सतह पे रखे जाने पर नहीं, किनारे पर भी हम क्या चीज़ का यूज़ करते हैं? ऑन का यूज़ करते हैं। चौथा एभव। एभव का प्रयोग हम यह बताने के लिए करते हैं कि वस्तु सतह के संबंध में नज़दीक या ऊपर है, नज़दीक या ऊपर है, ठीक है। तो द बुक इज केप्ट एबव द टेबल। द बुक इज केप्ट एबव द टेबल। किताब जो है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है। तो ऊपर के अर्थ में क्या होगा? एबव होगा। क्या होगा? एबव होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा है ओवर। ओवर का प्रयोग भी हम एभव जैसा ही करते हैं, परंतु ऐसी वस्तु के लिए जो एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही है, ठीक है। एभव के जैसा ही जैसे कि द बुक इज क्रॉसिंग द लाइन। क्रॉसिंग ओवर द बुक तो कभी क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है, तो वो कभी चल नहीं सकता कुछ। लेकिन मैन, अगर आदमी का बात है और वो पटरी पार कर रहा है, तो क्या लिखेंगे? द मैन इज क्रॉसिंग ओवर द रेल, ऐसा करके, ठीक है। तो द डॉग जम्प्ड ओवर द वॉल। तो कुत्ते ने दीवार के ऊपर से कूद गया। कुत्ता जो है वो दीवार के ऊपर से कूद गया, तो यहाँ पे क्या होगा? जम्प्ड ओवर द वॉल। क्या होगा? जम्प ओवर द वॉल। द फैन वॉज जस्ट ओवर हर हेड। द फैन वॉज जस्ट ओवर हर हेड। ये पंखा जो था वो उसके सिर के जस्ट ऊपर था, तुरंत ऊपर था, मतलब सटा हुआ तो नहीं था, पर उसके सिर के ऊपर रखा हुआ था, टंगा हुआ था, तो इसीलिए द फैन वॉज जस्ट ओवर हर हेड। बिलो। बिलो का प्रयोग हम किसी वस्तु के नीचे होने पर करते हैं। हिज अपार्टमेंट इज जस्ट बिलो आवर्स। उसका जो फ्लैट है, उसका जो अपार्टमेंट है वो हमारे अपार्टमेंट के नीचे है। सातवां अंडर। अंडर का प्रयोग हम किसी वस्तु के सतह के नीचे रखे जाने पर करते हैं। अंडर का प्रयोग हम सतह से सटा हुआ रहे और नीचे रखा रहे, सटा हुआ ना रहे और नीचे रखा रहे, तो उसके लिए क्या करते हैं? अंडर का प्रयोग करते हैं। जैसे द कैट वाज स्लीपिंग अंडर द टेबल।
बिल्लियाँ जो हैं, बिल्ली जो है वो कहाँ सो रही थी? टेबल के नीचे, या एबव भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। द कैट वाज सिटिंग एबव द टेबल, स्लीपिंग एबव द टेबल या अंडर द टेबल। बिहाइंड, आठवां क्या है? बिहाइंड। बिहाइंड का प्रयोग हम किसी वस्तु के पीछे होने पर करते हैं। जैसे ही हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द बनियान ट्री, उसने खुद को बरगद के पेड़ के पीछे छुपा लिया। तो यहाँ पे क्या लगेगा? बिहाइंड लगेगा। क्या लगेगा? बिहाइंड लगेगा। ऑपोजिट, ऑपोजिट है नॉमा, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। ऑपोजिट का प्रयोग हम किसी वस्तु के अदर साइड में होने पर करते हैं। देयर इज़ अ ब्यूटीफुल पार्क अपोजिट माई हाउस। जैसे ये अपोजिट माई हाउस मतलब उस तरफ, हिंदी क्या हुआ अपोजिट का? उस तरफ। एक बहुत ही सुंदर पार्क बना हुआ है मेरे घर के अपोजिट में, तो यहाँ पे क्या होगा? उस तरफ में। तो उस तरफ का कि इंग्लिश क्या होता है? ऑपोजिट। ठीक है, चलिए अब 10वां, इन फ्रंट ऑफ। यह दर्शाता है कि वस्तु किसी चीज़ के तुरंत सामने रखी हुई है। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ सीता, मैं सीता के तुरंत सामने खड़ा हूँ। तो इन क्या होगा उसका इंग्लिश? इन फ्रंट ऑफ। ही पार्क्ड हिज कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट, ही पार्क्ड हिज कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट। तो यहाँ पे क्या होगा? इन फ्रंट ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हो जाएगा। चलिए 11वां, बिटवीन। इसका इस्तेमाल हम दो लोग या दो वस्तु के बीच में होने पर करते हैं। बिटवीन हमेशा दो लोग के बीच में, एमंग हमेशा दो से ज़्यादा लोग के बीच में। याद रख लीजिए और इसको याद रख के गांठ बांध लीजिए। सी इज सिटिंग बिटवीन रीता एंड सीता, वो सीता और रीता के बीच में बैठी हुई है। तो वो क्या होगा? बिटवीन होगा। यहाँ पे क्या होगा? बिटवीन होगा। सी इज सिटिंग बिटवीन रीता एंड सीता। एमंग, इसका इस्तेमाल हम दो से अधिक चीज़ों या लोगों के बीच करते हैं। ही प्लीज़ डिस्ट्रीब्यूट दिस बुक्स अमंग दिस स्टूडेंट, ऐसा करके। तो द हेयर हिड अमंग द पीपल, पीपल क्या होता है? लोगों का समूह होता है। पीपल जो होता है वो लोगों का समूह होता है। ग्रुप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड पीपल। तो हेयर जो था, हेयर मतलब खरगोश जो था, उसने अपने आप को छुपा लिया लोगों के बीच में। तो यहाँ पे क्या लगेगा? एमंग लगेगा। एमंगस्ट, इसका इस्तेमाल हम बहुत से लोगों या चीज़ों के लिए करते हैं। जैसे द बुक विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंगस्ट 10 बॉयज़। अगर 10 लोग हैं, 3 4 5 लोग हैं, तब तो ठीक है, तब तो एमंग करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग हैं तो 10 लोग हैं, 10 11 12 लोग हैं तो एमंगस्ट करेंगे। जैसे द बुक विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंगस्ट 10 बॉयज़। ठीक है। 14वां, बिसाइड, नज़दीक के अर्थ में। नज़दीक नहीं, बगल के अर्थ में लिख लीजिएगा। नज़दीक नहीं, बगल के अर्थ में। नज़दीक भी हो सकता है, बगल भी हो सकता है। सी केम एंड सैट बिसाइड मी, वो आई और मेरे बगल में बैठ गई। बिसाइड्स, के अलावा। बिसाइड्स मतलब के अलावा, जोड़ने के अर्थ में। बिसाइड्स स्टडीज़ म्यूज़िक इज हिज पैसन, पढ़ने के अलावा। म्यूज़िक मतलब संगीत उनका पैसन है, मतलब उनकी चाहत है। चाहत, पैसन मतलब चाहत है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? बिसाइड्स लगेगा। ठीक है, चलो आइए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का। पहला क्वेश्चन है, ही स्टेज एट करोल बाग। पहला में क्या भराएगा? ही स्टेज एट करोल बाग। क्या भराएगा? एट। क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्ट लोकेशन, छोटा सा जगह है करोल बाग। वही रहता दिल्ली तो क्या भरते? इन भरते। ही स्टेज एट करोल बाग। ही स्पेंट हिज अर्ली टाइम। क्या भराएगा? जल्दी बताइए, 5 सेकेंड देते हैं। 1 2 3 4 5। ही स्पेंट हिज अर्ली टाइम, बहुत बढ़िया, इन इंडिया। इन इंडिया। He made his son sit dash him and his friends on the bike.
रुकिए, दिख नहीं रहा है। ठीक है, उसने अपने बेटे को अपने दोस्तों के साथ बाइक पे बैठने दिया। साथ का इंग्लिश क्या होता है, जल्दी बताइए। साथ का इंग्लिश विथ मीन साथ, विथ हिम। Madan was sitting, he made his son sit with him and his friends on the bike. Madan was sitting dash his mother. मदन जो था वो बैठा हुआ था उसकी मदर के बगल में। बिसाइड, विथ भी हो सकता है, वेरी गुड। बिसाइड भी हो सकता है, विथ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भरना है भरिए। एबव इज मदर तो नहीं होगा, माँ के ऊपर तो कोई बैठ नहीं सकता। He distributed the toffees all the children. Dash all the children. He distributed the toffees among all the children. He was, उसने टॉफी बांटा सभी बच्चों के बीच में। बीच का इंग्लिश बिटवीन नहीं होगा, यहाँ पे among होगा। वही बिटवीन सीता एंड गीता रहता तो बिटवीन डालते, यहाँ ऑल द चिल्ड्रन है तो among डाले। He was hiding dash a big board. वो जो था वो छुपा हुआ था, वो लड़का छुपा हुआ था एक बड़े बोर्ड के। ऑफ कोर्स पीछे छुपेगा। BEHIND। We stood dash the sun temple for a while to admire its beauty. हम जो है सन टेम्पल के पास खड़े रहे ताकि उसकी सुंदरता को निहार सके। तो यहाँ पे क्या लगेगा, बी स्टूड छोटा जगह है, सन टेम्पल बस एग्जैक्ट लोकेशन है, तो क्या लगेगा, एट द सन टेम्पल। क्या लगेगा, एट द सन टेम्पल। हिज माई कैट वॉज रेस्टिंग डैश द टेबल। क्या लगेगा, कोई भी चीज़ कहाँ रेस्ट करेगी, या तो वो अंदर, या तो ऊपर, या तो अंडर, या तो एबव। अंडर या एबव। A big statue of Mahatma Gandhi has been placed dash the Gandhi Museum. एक बहुत बड़ा मूर्ति रखा हुआ है गांधी, महात्मा गांधी का। कहाँ पे, गांधी म्यूजियम में। तो गांधी म्यूजियम क्या है, छोटा जगह है, एग्जैक्ट लोकेशन है, तो क्या लगेगा, एट लगेगा। द पेपर्स वेर स्कैटर्ड द डैश द फ्लोर। कोई भी चीज़ अगर सतह से सट के रखी हुई हो तो उसको क्या बोलेंगे, ओवर द फ्लोर। ओवर द फ्लोर। ठीक है, तो आज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस ख़त्म हो गया। अब कल कुछ और पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ क्लास करने के लिए। और ये मुझे प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही मेरा उत्साह बढ़ता है, पढ़ाने की इच्छा जागती है। थैंक यू वेरी मच।